हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या करा कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी। चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर क्या है, डी है, और आपके ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या करा कि ए डी ई एंड ए बी सी के एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या गिवन है। गिवन में है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया किसका ए डी ई के एरिया का और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसका अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जब मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ से डी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बीसी के, एंड डी जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा बीसी के। ये हम लोग पढ़े हुए 9th क्लास में। अब देखिए इसके बाद, अब अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो इन दोनों में देखें तो एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंड एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है ना, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया है डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, तो जब ये सिमिलर हो गया तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं ना जी, यहाँ लिख सकते हैं we know that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का साइड हम लोग मान लो डी ई ले लेते हैं, तो इसका हम लोग बी सी ले लेंगे ना, तो दोनों का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं डी बाई बी सी का स्क्वायर, और हम लोग देख रहे हैं कि डी जो है ना हाफ ऑफ बी सी है, तो हाफ ऑफ बी सी भी लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी जो है हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी, और बाई में बी सी का स्क्वायर। बी सी से बी सी हटा देंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा ना, यानी हम लोग रख सकते हैं कि एरिया का रेशियो क्या आ गया, 1/1/4 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करें कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर,
फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अदर ट्रायंगल। अच्छा चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनका एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ABC और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर PQR, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बिगर वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये एल्टीट्यूड हम लोग इसका भी खींच देते हैं और इसका एल्टीट्यूड भी खींच देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका एल्टीट्यूड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं AM और यहाँ पे PN ले लेते हैं। इसका दिया है बिगर वाले का 5 सेंटीमीटर, जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही ना बिगर होगा, तो करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा सेकंड वाले का वो यानी हमें PN फाइंड करना है। चलिए पहले क्या गिवन दिया है देख लेते हैं। पहले तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है, सिमिलर है। अच्छा फिर क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है PQR का, वो आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या दिया हुआ है जी, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AM परपेंडिकुलर BC है और PN परपेंडिकुलर QR है। यहाँ पर AM का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो टू फाइंड करना है, टू फाइंड किसको, तो PN को हमें फाइंड करना है। चलिए अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास सिमिलर दिया हुआ पहले से ही, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है ना सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमारे पास गिवन है। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं कि इनके एरिया का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट द एरियाज ऑफ टू similar triangles are in the ratio of the square of the corresponding altitudes, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर बाई में PN का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और PQR का एरिया देखिए कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा AM दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये PN हमें निकालना है, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि नहीं 10 और बाई में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हटा देते हैं का स्क्वायर इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर बाई PN का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर हटा देते हैं तो हम लोग हमारा हो जाएगा 10/7 इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर बाई में PN, यानी कि PN इक्वल टू में हो जाएगा ये जाएगा ऊपर तो 35 बाई में 10 सेंटीमीटर, यानी कि PN कितना आ जाएगा, PN आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12.1 सेंटीमीटर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर। चलिए एक का मीडियन दिया दूसरे वाले का कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियन होगा वो निकालना है। दो ट्रायंगल्स का यहाँ पे एरिया दिया है जबकि वो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। चलिए एक ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल है, इनके नेमिंग कर देते हैं ABC और इसे ले लेते हैं PQR। अब दोनों का मीडियन हम लोग इसमें खींच देते हैं, इसका यहाँ पे एक ये मीडियन ये ले लेते हैं और इसका एक मीडियन यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इसे AM सपोज कर देते हैं और ये इसे PN सपोज कर देते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन में है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना पहले तो ये सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एंड दोनों का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है आपके पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है, PQR छोटे वाले ट्रायंगल का ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक का मीडियन का लेंथ दिया हुआ है यानी AM दिया हुआ है, AM यहाँ पे दिया है 12.1 सेंटीमीटर। इसमें लिख देते हैं कि AM एंड PN आर
medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं टू फाइंड अदर मीडियन पीएन जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं इसके लिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ना जी ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर दिया हो तो हम लोग जानते हैं कि उनके एरिया का रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड सॉरी मीडियन है ना, तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitude सॉरी मीडियन corresponding मीडियन, इसमें मीडियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में ए एम का स्क्वायर बाई में पी एन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोनों का एरिया 121 और 64 और ये है 12.1, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 12.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बाई में यहाँ पे पी एन स्क्वायर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, सेंटीमीटर से हटा देते हैं, ऊपर हो जाएगा 11 और बाई हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 12.1 सेंटीमीटर और बाई में आपका पी एन का स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं तो 11/8 इक्वल टू में आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर और बाई में यहाँ पर पी एन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम लोग इधर भेजते हैं, इन दोनों को इधर भेजते हैं, तो पी एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा 12.1 इंटू में 8 और बाई में 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 यानी इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर आपका पी एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है कि if triangle ABC and DEF similar है such that AB equal to 5 centimeter, area of triangle ABC 20 centimeter square, area of triangle DEF 45 centimeter square, determine DE। देखिए हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, ABC एंड दूसरा है आपका DEF। चलिए देखते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। गिवन है आपके पास कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी जो है इसका लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, डीई फाइंड करना है। चलिए अब इसको यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और पहले ही दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा इक्वल इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। देख सकते हैं वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया, आपको तो अब याद ही हो गया होगा, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the squares of the corresponding
साइड्स, corresponding साइड्स। तो अब इसके बाद लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बाई में डी ई का स्क्वायर। तो देखिए अब इसके बाद ए बी सी का एरिया यहाँ पर जो है 5 कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ट्रायंगल का देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी क्या है, तो ए बी हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पर डी ई का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, यहाँ देखिए 5 से 4 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बाई में 3 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई डी ई का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 2/3 इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर और बाई में डी ई। यहाँ से हो जाएगा 2d इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर, यानी कि d इक्वल टू में 15 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा। 13 नंबर में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB at P and AC at Q and PQ parallel to BC. PQ divides triangle ABC into 2 parts equal in area. Find BP by AB. ये BP by AB का रेशियो क्या है ये निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ABC क्या कह रहा है कि PQ इज ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB at P and AC at Q। AB को P पर और AC को Q पर। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और दिया है कि PQ जो है ना पैरेलल है BC के। PQ जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। PQ डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। अच्छा, ऐसे 2 पार्ट्स में कर रहा है जिसका एरिया इक्वल है। बात को सुनिए, इसको थोड़ा सा और नीचे लेते तो थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ फिर से, ठीक है। कहने का मतलब था मेरा कि दिखने में इक्वल लगे एरिया, ऐसा मैंने बना दिया, ऐसे कोई दूसरे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दे, इक्वल एरिया है इन दोनों का। तो हमें BP एंड AB का रेशियो बताना है, इसका, इस BP का और इस पूरे AB का। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन क्या है, पहले गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल है एरिया ऑफ BCQP। इस दोनों का एरिया इक्वल है, कह रहा ना, ये PQ इनको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। टू फाइंड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, टू फाइंड BP बाई AB, BP बाई पूरा AB क्या रेशियो निकालना है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए एक काम करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल है एरिया ऑफ BCQP। अच्छा, ये दोनों एरिया इक्वल है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। हो जाएगा ना जी, ये आपके पास गिवन है, ये चीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ दिया है कि PQ पैरेलल है BC, इसके कारण इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल APQ इक्वल टू में एंगल B, एंगल AQP इक्वल टू में एंगल C,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, इसलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया। चलिए, तो यानी ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि, यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी अब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू और इसका बी सी ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू बी सी ले लेते हैं, या फिर जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलो ना, हमें ये बीपी और एबी लेना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एपी और इस ट्रायंगल का एपी ले लेते हैं और इस पूरे का एबी ले लेते हैं, एपी का स्क्वायर बाई में ए बी का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा, इसका वैल्यू 1/2 है आपके इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ एपी का स्क्वायर एपी बाई ए बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, एपी बाई ए बी का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू कैसे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो 1/2 रखा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, स्क्वायर जाएगा रूट में तो 1/√2 इक्वल टू में हो जाएगा ए पी बाई में ए बी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, किसका किसका रेशियो चाहिए, हमें बीपी और ए बी का, बीपी और ए बी का, बीपी और ए बी का रेशियो चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 1/2 को भी और 1 में से ए पी बाई ए बी को भी, ऐसे जो हमें लाना था वो लाने के लिए, ठीक है। तो 1/√2 को भी और इसको भी, इधर एलसीएम होगा √2 तो √2 - 1 और इधर हो जाएगा ए बी माइनस का ए पी। अब यहाँ थोड़ा समझ लिए, ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पूरे ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बीपी ही ना बचेगा जी, चलिए बीपी ही बचेगा। तो इधर अब देखो क्या हो जाएगा, बीपी बाई में ए बी इक्वल टू में √2 - 1/2, यानी कि इन दोनों का रेशियो आ नहीं गया, √2 है नीचे, तो √2 - 1 रेशियो √2, यही हमें रेशियो निकालना था ना इसका। तो फ्रैक्शन में है तो इसको आप यही फ्रैक्शन में ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इन द रेशियो 9:16। इफ बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। चलिए देखते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी एंड दूसरा है आपके पास पी क्यू आर। ए बी सी एरिया का रेशियो यहाँ पे 9:16 उसी हिसाब से बड़ा छोटा हमने यहाँ बना लिया है ट्रायंगल, ठीक है। चलिए देखते हैं, गिवन है आपके पास क्या कि दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है भैया और इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो क्या है 9:16, ठीक है। अच्छा, BC का लेंथ है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड क्यू आर, ये वाला फाइंड करना, BC दिया क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड से है। चलिए देख सॉल्यूशन इसका, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है ना सिमिलर दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हमें बी सी दिया है तो बी सी का स्क्वायर और नीचे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर का स्क्वायर, ये निकालना ही है। चलिए, तो ये तो 9/16 है। ठीक है, और इधर देखिए बी सी का वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, बाई में क्यू आर का स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ इसे हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और इधर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर बाई में क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो। 3/4 इक्वल टू में 4.5 सेंटीमीटर बाई में क्यू आर। तो यहाँ से अब क्यू आर इक्वल टू में लिख सकते हैं, इसको इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर लाएंगे। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू में 4.5 सेंटीमीटर और बाई में 3, ये 1.5 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन के नाम से, आरडी शर्मा सॉल्यूशंस के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।